सकारात्मकता की और बढ़ने की नई प्रेरणा है। राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणादायक बातें लोगों के जीवन को एक नई दिशा दे रही है, जिससे उन्हें सकारात्मकता की और बढ़ने की एक नई प्रेरणा मिली है। वही प्रेमानंद महाराज जी एक साधारण जीवन जीते आए हैं। कुछ समय में ही प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन में राधा रानी का भजन कीर्तन करते हैं। इतना ही नहीं, आपने महाराज जी के सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी देखे होंगे जो आपको सही रास्ते पर चलने और किसी और का धन न हड़पने की सलाह देते नजर आ जाते हैं। फिलहाल उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है। उनके भक्तों में केवल उम्रदराज लोग ही नहीं बल्कि युवा भी है। समर्थन में संयुक्त सकारात्मकता की और बढ़ने की नई प्रेरणा है। राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणादायक बातें लोगों के जीवन को एक नई दिशा दे रही है, जिससे उन्हें सकारात्मकता की और बढ़ने की एक नई प्रेरणा मिली है। वही प्रेमानंद महाराज जी एक साधारण जीवन जीते आए हैं। कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहां उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर के एक गांव सरसों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके पिता और दादा दोनों की सन्यासी थे। इनकी मां धर्मपरायण थी। इनके माता पिता साधु संतों की सेवा करते थे और आदर सत्कार भी करते थे। कुछ समय में ही प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जप करना शुरू कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी को दर्शन दिए और उसके बाद वो वृंदावन आए। प्रेमानंद महाराज अनिरुद्ध कुमार पांडे वृंदावन में राधा रानी का भजन कीर्तन करते हैं। इतना ही नहीं, आपने महाराज जी के सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी देखे होंगे जो आपको सही रास्ते पर चलने और किसी और का धन न हड़पने की सलाह देते नजर आ जाते हैं। फिलहाल उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही है। उनके भक्तों में केवल उम्रदराज लोग ही नहीं बल्कि युवा भी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने निर्णय के बारे में बताया। प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन आने के बाद महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने संन्यास त्याग कर भक्ति के मार्ग को चुन लिया। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी को राधा वल्लभ मंदिर में स्वयं राधा जी को ही निहारते रहते थे। महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की और बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया।
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंदस्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। गौरतलब है कि ऋषि मुनियों के पास समय नहीं होता था कि वो खुद पर ध्यान दें और अपने बाल कटाएं या दाढ़ी बनाएं। जब ये सब नियम बनाए गए तब न तो किसी ब्लेड का आविष्कार हुआ था और न ही कोई ऐसे धारदार चीजें थी जिनसे वो ये काम ले सकते थे। इस वजह से वो अपनी दाढ़ी मूछ नहीं कटवाते थे। जहां महिलाएं अपने बालों को हमेशा से ही लंबे रखती आई हैं, वही पुरुष भी अपनी दाढ़ी और बाल लंबे ही रखते थे। वही साधु संतों ने इसे संन्यास आश्रम से जोड़ा जहां वो प्रभु भक्ति में ली रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोहमाया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान का दिया गया हो और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। राधा 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 राधा।